आज हम एक शॉर्ट सा एक क्वेश्चन का एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, बिकॉज ये एमसीक्यू आई नो एवरीबडी हैज बीन डूइंग लिटिल रॉन्ग। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं ताकि हम ये एमसीक्यू अगली बार कभी गलत नहीं करें, ठीक है। तो एक ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है एंड वी ऑल नो अबाउट दिस क्वेश्चन। हम लोगों ने ये क्वेश्चन बहुत बार किया है, बट व्हेन इट कम्स इन एग्जाम एंड ड्यू टू एग्जाम प्रेशर उस टाइम पे लिखने के लिए, तो हम देखते ही वी जस्ट जंप एंड देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम इसको बस लिखने के लिए हाँ हाँ हमें दिख गया, ये हमने देख लिया, हमने उसका पूरी तरह से क्लिनिकल हिस्ट्री नहीं पढ़ी, हमने उसका एमसीक्यू ठीक से पढ़ा नहीं, एंड देन वी जस्ट सी द पिक्चर, और पिक्चर देखने के बाद हमें लगता है अरे ये तो हमें आता है, एंड देन वी जस्ट पुट द आंसर बिल्कुल बाकी किसी और चीज को कंसिडरेशन करे बिना, ना ही क्लिनिकल उसमें क्या लिखा है उसको कंसिडरेशन करे बिना हम लोग इसका आंसर लिख देते हैं, एंड दैट बिकम्स अ रॉन्ग आंसर। सो टुडे विल जस्ट टेल अबाउट वन क्वेश्चन, एंड जो कि बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं बहुत सारे बच्चे लोगों की। सो आई जस्ट थॉट आई क्लैरिफाई दिस अप, ओके। सो read this question, okay. The 29-year-old female who is undergoing in vitro fertilization, okay. So matlab she is taking ART, artificial reproductive technique, she is taking ART treatment, okay. She presents to the emergency department with abdominal distension, nausea and shortness of breath, okay. जब and then हमने उसकी further history probe करी, तो then she told that she has underwent ovulation induction with gonadotropins 10 days ago, okay. On examination she has tachycardia, she has heart rate, her heart rate is elevated, her BP is low, okay, and then she has mild ascites. A bedside ultrasound is performed and we can see this is the image. So the moment we see this image, and then we, you know what comes in our mind, we just see the MCQ, and then in the MCQ what is there, PCOS, OHS, and then ectopic and ovarian. So the moment we see this picture, okay, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, पीसीओडी, और उन्होंने सबसे पहला ऑप्शन ही पीसीओडी लिखा है ताकि सब लोग इसी को करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाएं, बट नो, पीसीओडी इज अ रॉन्ग आंसर। सी, सो नाउ हाउ डू वी नो दैट दिस इज नॉट पीसीओडी। आप सबको लगेगा कि अरे मैडम हमने तो पिक्चर अपनी सारी बुक्स में भी ऐसी ही पिक्चर थी, बिल्कुल अल्ट्रासाउंड इमेजेस ऐसी ही दिखती दोनों सिमिलर हैं, बट दे आर टू अपोजिट थिंग्स, ओके। सो फर्स्ट विल सी व्हाट इज पीसीओडी एंड जस्ट शॉर्ट में आपको बताती हूँ व्हाट इज पीसीओडी एंड ओएचएस इस पिक्चर को देख के ही। In PCOD में, suppose we have an ultrasound picture saying that this is OHS and PCOD. So in PCOD में क्या होगा, ओवरी थोड़ी सी बल्की होगी, आई अंडरस्टूड, इसमें भी ओवरी थोड़ी बल्की दिख रही है, बट इसमें जो फॉलिकल्स होंगे वो पेरिफेरी अरेंज्ड होंगे, ओके, एंड द पेरिफेरी अरेंज फॉलिकल्स विल बी देयर, और उन फॉलिकल्स की साइज विल बी लेस देन 9 मिलीमीटर। सो 2 to 9 मिलीमीटर साइज के पेरिफेरी अरेंज फॉलिकल्स होंगे, जो इट लुक्स लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस, जो एक मोतियों की माला की जैसी अपीयरेंस लगेगी। सो कैन यू सी दैट इट लुक्स लाइक अ नेकलेस अपीयरेंस लाइक दैट, ओके। सो दिस इज PCOS. PCOS is a hormonal imbalance condition. It's a chronic condition. It is not acute condition. किसी को भी PCOS की वजह से इमरजेंसी वार्ड में नहीं जाना पड़ता. Okay? So PCOD it's a chronic condition and hormonal imbalance condition. In that we have varied things कि हमें उसमें periods irregularity होती है, हमें hirsutism होगा, means facial hair हो रहे हैं, हमें acne हो रहे हैं, हमें थायराइड की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये सारी चीजें PCOD पैनल में आती हैं, ओके। बट पीसीओडी को भी इमरजेंसी, पीसीओडी की वजह से कोई इमरजेंसी में लैंड नहीं करता, ओके। नाउ अनदर थिंग इज दैट OHS. इन दैट व्हाट इज द अल्ट्रासाउंड पिक्चर इन OHS, ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम में क्या होगा, in the ultrasound picture you can see the ovary will be bulky, but the size of the ovarian follicle would be more, okay, it will be more than 12 millimeter. और PCOD में 2 to 9 millimeter size की periphery arranged होंगे follicles, small follicles will be there. In this the follicle size would be bigger and the whole ovary would be filled with the follicles, okay. सारी ovary follicle से ही fill लगेगी. So हमने इस अब आप इस इमेज को देखेंगे, आपने इस इमेज में क्या देखा, द होल ओवरी इट्स लिटिल बिट बिगर इन साइज, बल्कि है, एंड देन उसमें बहुत सारे फॉलिकल्स लगे हुए हैं, एंड द होल ओवरी इज फिल्ड विद द फॉलिकल, ओके, बीच में भी हैं, सब जगह हैं, बट इन पीसीओडी द फॉलिकल साइज बहुत कम होगा, मोतियों की माला की जैसे पूरा पेरिफेरी में अरेंज होगा, होल ओवरी विल नॉट बी फिल्ड विद द फॉलिकल्स, ओके। सो
अगर आपको इमेज में कंफ्यूजन भी हो रहा है, सो व्हाट डू वी डू, वी टेक द हिस्ट्री, वी टेक द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, वी टेक द अल्ट्रासाउंड इमेज, वी टेक ऑल द थ्री टुगेदर, और उसके साथ में हमें जो समझ में आए वो हम समझते हैं. सो मैंने आपको बताया पीसीओडी इज अ क्रोनिक कंडीशन, इज अ क्रोनिक हार्मोनल इम्बैलेंस. इसके अंदर पे आपको कभी भी इमरजेंसी में लैंड नहीं होना पड़ेगा. वेयर एज इन ओएचएस इट्स अ मेडिकल एक्यूट मेडिकल इमरजेंसी. ओके, जब भी किसी को मॉडरेट टू सीवियर ओएचएस इट हैज टू बी एडमिटेड. ओके, वो पेशेंट को एडमिट करना ही पड़ेगा. तो ओएचएस का क्या मतलब होता है कि जो भी पेशेंट, उसके अंदर क्लिनिकल फीचर आप ये समझेंगे कि वो पेशेंट ओएचएस कभी भी किसी नॉर्मल इंसान को नहीं होगा. वो जब भी होगा जब आप इसके कभी भी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेंगे. सो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ये हिस्ट्री में होगा. ओके, शी हैज टेकन अ ट्रिगर विद द गोनाडोट्रोपिन्स, मींस एचसीजी इसको ट्रिगर करता है. सो शी हैज टेकन द ट्रीटमेंट विद द ओवुलेशन इंडक्शन. आपको वो ट्रीटमेंट की हिस्ट्री मिलेगी आपको. ये अब इसमें क्या होता है कि क्योंकि इतनी सारी ये हमारे फॉलिकल्स बहुत ज्यादा बिग हो रहे हैं, तो बिग फॉलिकल्स क्या होगा, इसके आसपास की जो ब्लड वेसल्स होंगी दैट बिकम्स रप्चर एंड देन द स्ट्रोमा एंड द फ्लूइड लीक्स इनटू द एब्डोमेन. तो हमको असाइटिस जैसी, असाइटिस, प्लूरल इफ्यूजन, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमको एक्यूटली देखने को मिलेंगी. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज उस ओवरी में से द fluid leakage is going to be there in OHSS. Okay, it is not there in PCOD. PCOD में भी है, बल्कि ओवरीज हैं, लेकिन उसके अंदर फॉलिकल्स इतने बिग साइज के नहीं हैं कि वो उनको लीक कर सके. उनके अंदर के जो भी फ्लूइड है वो लीक आउट हो जाएगा इन OHSS. तो व्हाट हैपेंस इज इसके अंदर हमें असाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है. इसमें एब्डोमिनल में हमारा फ्लूइड भर जाएगा, उसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी. तो क्या हम अब जब हम देखेंगे इसके अंदर अपने सिम्टम्स, टैकीकार्डिया लगेगा, हाइपोटेंशन लगेगा, माइल्ड असाइटिस हमें पता चल रहा है, एंड देन एब्डोमेन के अंदर पे जब हमने अल्ट्रासाउंड देखा तो हमें असाइटिस पता चला, मींस हमारा फ्लूइड लीकेज हुआ है. सो दिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी. आपको उस पेशेंट को, यू हैव टू एडमिट दैट पेशेंट. ओके, एंड यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट. ओके, आफ्टर एडमिशन. तो यूजुअली माइल्ड ओएचएसएस तो हम एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट से, थोड़ा बहुत एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, उसको हम घर में भी ट्रीट कर सकते हैं, बट मॉडरेट एंड सीवियर नीड्स हॉस्पिटलाइजेशन. ओके, बट इन केस ऑफ पीसीओडी इट्स नॉट दैट. सब बहुत सारे बच्चे लोगों को पीसीओएस होता है, लेकिन उनको हम हॉस्पिटल में कभी एडमिट नहीं करते हैं. उसमें सिर्फ हार्मोन इम्बैलेंस है. एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ओएचएसएस के अंदर में क्या होता है कि पीसीओडी इज अ रिस्क फैक्टर. जिसको ज्यादा एग्स बनेंगे, जिसको ज्यादा फॉलिकल बनेंगे, वो पेशेंट रिस्क में आ जाता है ओएचएसएस के. ओके, सो ये बात याद रखना, पीसीओडी इज अ रिस्क फैक्टर फॉर ओएचएसएस. बट ये जो हमारा क्लिनिकल सिनारियो है, इस क्लिनिकल सिनारियो को देख के जब हम इस पिक्चर को देखेंगे, देन द आंसर इज गोइंग टू बी ओएचएसएस. ओके, आई होप आप इसके बाद अब कभी इस पिक्चर को रॉन्ग नहीं करेंगे. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.